चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एज के कुछ स्पेशल सवाल करने वाले हैं। कल हम लोगों ने एज की क्लास के सवाल जहाँ तक किए थे, आज उसके आगे कुछ स्पेशल सवाल हम आप लोगों को कराएंगे जो अलग अलग पेपरों में एज चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं। आज का पहला सवाल नोट करिए। राहुल की आयु 40 वर्ष है और नीतू की आयु 60 वर्ष है। राहुल इज 40 years old and Neetu is 60 years old. Rahul is 40 years old and Neetu is 60 years old. कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? How many years ago the ratio of their ages was 3:5? कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? How many years ago the ratio of their ages was 3:5? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहले सवाल को। आपसे कहा गया राहुल कितने साल का है? राहुल है 40 साल का। और नीतू कितने साल की है? नीतू है 60 साल की। ठीक, आपसे कहा गया कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो हमने मान लिया x साल पहले था। हमने क्या मान लिया? x साल पहले था। तो x साल पहले राहुल की एज क्या होगी? x साल पहले राहुल की एज होगी 40 - x। और 60 साल की नीतू है, x साल पहले नीतू की एज क्या होगी? ये होगी 60 - x। ये होगी 40 - x और ये होगी 60 - x। और इनका जो रेशियो था वो क्या था? 3:5। 3/5। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x हमारे सामने आ जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 200x 200 - 5x बराबर 180 - 3x। 5x उधर, 180 उधर, 200 - 180 बराबर माइनस का 3x और प्लस का 5x। तो ये क्या आ जाएगा? 20 बराबर 20 बराबर आ गया 2x और x बराबर आ जाएगा 10 साल। x बराबर क्या आ जाएगा? 10 साल। 10 साल पहले राहुल और नीतू की आयु का अनुपात आपका 3:5 रहा होगा। एक बार सवाल दोबारा देख लें। सवाल में आपसे कहा गया राहुल की आयु 40 साल है, नीतू की आयु 60 साल है। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा? तो हमने मान लिया कि x साल पहले रहा होगा, ऐसा हमने मान लिया, x मान लिया हमने। तो 40 साल का राहुल आज है, x साल पहले कितने का होगा? 40 - x का। नीतू आज 60 साल की है, x साल पहले कितने की होगी? 60 - x की। और इनका रेशियो क्या हो गया? 3/5। सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 10, यानी 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। ठीक, चलिए सवाल क्लियर है बेटा? जल्दी जल्दी बताते चलना, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। एज की स्पेशल क्लास आज आपकी हो रही है। चलिए अगला सवाल नोट करें। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके 10 साल पहले की उम्र का 125% है। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके 10 साल पहले की उम्र का 125% है। द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 125% ऑफ हिज एज ऑफ 10 years ago। ठीक, द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 125% ऑफ हिज एज ऑफ 10 years ago। अच्छा, एवं 10 वर्ष बाद की उम्र का 83 सही 1/3% है। एवं 10 वर्ष बाद की उम्र का 83 सही 1/3% है। एंड इट इज 83 and 1/3%। एंड इट इज 83 and 1/3% ऑफ एज आफ्टर 10 years। ऑफ एज आफ्टर 10 years। उसकी वर्तमान उम्र क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन।
उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन। चलिए करिए इस सवाल को, बताएं इसका आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपरों में पूछा गया है। बताओ भाई, कर पाए? आया आंसर? किसी का आंसर आया हो तो बताओ भाई। किसी का नहीं आया? चलो आओ हम बताते हैं। देखो, आपसे कहा गया एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र मान लो आप x है। वर्तमान उम्र कितनी है? x। तो जो वर्तमान उम्र है वो 10 साल पहले की उम्र का, आज उम्र x है तो 10 साल पहले उम्र क्या होगी? 10 साल पहले उम्र होगी x माइनस 10। 10 साल पहले उम्र होगी x माइनस 10। आज उम्र x है तो 10 साल पहले उम्र होगी x माइनस 10। और ये वाली उम्र इस वाली उम्र का कितने परसेंट है? 125%। कितने परसेंट है? 125%। ठीक, चलिए तो इनको बराबर कर दीजिए। 25 से काटोगे तो ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार। 4 का तिरछे में गुणा होगा तो हो जाएगा 4x बराबर 5x माइनस 50। 50 को इधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, तो 50 बराबर हो गया 5x माइनस 4x। 50 बराबर हो गया x, यानी कि जो x है उसकी वर्तमान उम्र कितनी है? 50 साल। ठीक, आपको दो चीज़ें इसलिए दी गई थी जिससे आप सवाल में घूम जाओ और परेशान हो जाओ। आप दोनों से इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो वो इक्वल आएगी, ठीक, लेकिन आंसर नहीं आ पाएगा। तो आपको किसी भी एक को लेके करना है, चाहे आप यह कह लो कि वर्तमान उम्र 10 साल पहले की उम्र का 125% है, चाहे आप ऐसे कर लो कि वर्तमान उम्र 10 साल बाद की उम्र का 83 सही कितना था? 1/3% है। ठीक, दोनों से आंसर यही आएगा और ये है आपका आंसर, x बराबर 50 साल। ठीक, वर्तमान उम्र 10 साल पहले की उम्र का 125% है। इसको सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। क्लियर है सवाल? बताओ भाई, समझ में आ गया? चलिए, साहिबा कह रही हैं आ गया समझ में। शिवानी, राखी, चलो चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल नोट करें। पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष है। द एज ऑफ फादर एंड हिज सन आर 41 and 16 years. The age of father and his son are 41 and 16 years. तो बताएं कितने सालों में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो बताएं कितने सालों में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द फादर्स एज बी ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज। In how many years will the father's age be twice of his son's age? ये है आपका क्वेश्चन। चलिए करिए इसको। हाँ भाई बताएं, आया आंसर किसी का? किसी का आंसर आया हो तो बताइए। चलो आओ देखो हम बताते हैं। पिता की वर्तमान आयु है 41 साल, ठीक, और लड़के की वर्तमान आयु है 16 साल। पिताजी हैं 41 के और लड़का है 16 का। आपसे कहा गया कितने साल बाद पिताजी की आयु लड़के की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो हमने मान लिया x साल बाद हो जाएगी। हमने कितना मान लिया? x साल बाद हो जाएगी। तो x साल बाद पिताजी कितने के होंगे? पिताजी होंगे 41 प्लस x के। और लड़का कितने का होगा? लड़का होगा 16 प्लस x का। ठीक, और पिताजी की आयु लड़के की आयु की कितनी? दुगनी। लो भाई हो गया। पिताजी की आयु है 41 साल, लड़के की आयु है 16 साल। हमने माना x साल बाद पिताजी की आयु लड़के की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो x साल बाद पिताजी कितने के? 41 प्लस x के।
लड़का कितने का, 16 + x का, ठीक। तो इनकी आयु इसकी दुगनी कर दी। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। 41 + x बराबर 32 + 2x। 32 इधर, 41 - 32 बराबर 2x - x। तो भाई कितना आ गया, 9 आ गया। x बराबर क्या हो गया, 9 साल। 9 साल बाद पिताजी की उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ये है आपका आंसर। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ बेटा जल्दी से। जल्दी जल्दी बताते चलें। चलिए, पूजा को क्लियर है, अफीन को क्लियर है, आकांक्षा को क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 23 नोट करिए। चलो खैर आप लोगों का नंबर तो कुछ और होगा। चलिए लिखिए। 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। 6 years ago the age of Daya 6 years ago the age of Daya was 18 years more than the age of Naman. 6 years ago the age of Daya was 18 years more than the age of Naman. यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग 30 वर्ष हो, यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग 30 वर्ष हो, if the sum of their present age is 30, if the sum of their present age is 30 years, तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी। तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी। Then what was the age of Daya 6 years ago? Then what was the age of Daya 6 years ago? ये है आपका क्वेश्चन। चलिए करिए। हाँ भाई बताओ, आया किसी का आंसर कि नहीं। नहीं आया। चलो आओ बताते हैं। देखो, हमने मान लिया दया की प्रेजेंट एज है D और नमन की प्रेजेंट एज है N। तो दया और नमन की प्रेजेंट एज का टोटल है 30। ये आपको दिया हुआ है। दया की एज D, नमन की एज N, तो D + N बराबर 30 ये दिया हुआ है। कहने लगे 6 साल पहले, 6 साल पहले दया की आयु नमन की आयु से 18 साल अधिक है। 6 साल पहले दया की आयु कितनी होगी, 6 साल पहले दया होगा D - 6 का। अच्छा, नमन की आयु कितनी होगी, नमन की आयु होगी N - 6। दया की आयु D - 6, नमन की आयु N - 6, और इसकी आयु इससे कितनी ज़्यादा है, इसकी आयु इससे ज़्यादा है 18। इसकी आयु इससे कितनी ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। आओ इसको सॉल्व करें। D - 6 - N + 6 बराबर 18। +6 से -6 कैंसिल, D - N बराबर क्या आ गया, 18। D - N बराबर 18 और D + N बराबर क्या था, 30। दोनों को जोड़ दो तो N से N कैंसिल, 2D बराबर 48। 2D बराबर 48, तो D बराबर क्या आ गया, D बराबर हो गया 24। यानी कि दया की वर्तमान उम्र क्या आई, दया की वर्तमान उम्र आई 24। लेकिन वो वर्तमान उम्र थोड़ी पूछ रहा है, वो तो आपसे पूछ रहा है 6 साल पहले। 6 साल पहले कितने का होगा, 6 साल पहले होगा 24 - 6 यानी कि 18 साल। ये है आपका उत्तर। एक बार दोबारा पूरा सवाल देखें। सवाल में आपसे कह रहे हैं दया और नमन की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का योग 30 साल है। तो दया की आयु हमने मान ली D, नमन की आयु मान ली N, तो D + N बराबर 30। पहली इक्वेशन। कहने लगे 6 साल पहले, 6 साल पहले दया कितने का होगा, D - 6 का। नमन कितने का होगा, N - 6 का। इसकी आयु इससे कितनी ज़्यादा, 18 साल ज़्यादा। तो इसमें से इसको माइनस करके बराबर कर दिया 18 के। इसको सॉल्व किया तो सेकंड इक्वेशन आई D - N बराबर 18 और पहली इक्वेशन थी D + N बराबर 30। दोनों को सॉल्व किया तो 2D बराबर 48, D बराबर 24, यानी कि दया की वर्तमान आयु आ गई 24 साल।
दया की वर्तमान आयु 24 साल आई, हमसे वर्तमान आयु नहीं पूछी है, हमसे पूछा है 6 साल पहले की आयु। तो 24 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 18 साल। ठीक, सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं बताओ? चलिए बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल नोट करें। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए इज 16 ईयर्स ओल्डर देन बी। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए इज 16 ईयर्स ओल्डर देन बी, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। बट हाफ एज ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 एज ऑफ ए। हाफ एज ऑफ बी इज 1/3 इज इक्वल टू 1/3 एज ऑफ ए। तो ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। एक बार सवाल दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुने। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए इज 16 ईयर्स ओल्डर देन बी, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। बट हाफ एज ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 एज ऑफ ए। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए करिए इसको सॉल्व, बताएं आंसर क्या आएगा। चलिए बताएं। आया आंसर कि नहीं ला पाए? चलो हम बताते हैं। देखो, आपसे कहा गया बी की एज का आधा। ए की एज मान लो ए, बी की एज मान लो बी। तो बी की एज का आधा यानी कि b/2 ए की एज के 1/3 के बराबर है, यानी कि b/2 किसके बराबर है? a/3 के बराबर है। b/2 इज इक्वल टू a/3। बी को नीचे ले जाओगे, 3 को ऊपर ले आओगे, तो a/b बराबर क्या हो गया? a/b बराबर हो गया 3/2। a/b बराबर आ गया 3/2। अगर ए की एज 3 है तो बी की एज 2 है। ए की एज अगर 3 है तो बी की एज कितनी है? 2। कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। और जरा सवाल पढ़ो, सवाल में लिखा है ए बी से कितने साल बड़ा है? सवाल में लिखा है ए बी से 16 साल बड़ा है। सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है ए बी से 16 साल बड़ा है। तो भैया अंतर कितने का है? 16 साल का। और यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 बराबर हो गया 16। 1 बराबर हो गया 16, तो 3 बराबर क्या हो गया? 3 बराबर हो गया 16 × 3, 16 तिया 48। और 2 बराबर क्या हो गया? 2 बराबर हो गया 16 × 2 यानी कि 32। तो ए और बी की एज क्या आ गई? 48 साल और 32 साल। ये है इनकी प्रेजेंट एज। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं बताएं? चलिए अफीन को क्लियर है। और लोग भी भाई जल्दी जल्दी बताओ सवाल क्लियर है कि नहीं। राखी को क्लियर है, और बताइए। अच्छा सवाल था ये। चलिए अब अपन लोग बहुत अच्छा सवाल करने वाले हैं, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लिखिए। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू, मीनू एंड सोनू आर कजिन्स। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू, मीनू एंड सोनू आर कजिन्स। रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू की आयु समान है। द एज ऑफ रेनू एंड मीनू आर सेम। द एज ऑफ रेनू एंड मीनू आर सेम।
तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 5 टाइम्स ऑफ सोनूज एज। द सम ऑफ देयर एजेस इज 5 टाइम्स ऑफ सोनूज एज। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। 3 years ago the age of Renu 3 years ago the age of Renu is 3 times of Sonu's age is 3 times of Sonu's age। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? आफ्टर 4 years what will be the age of सोनू? आफ्टर 4 years what will be the age of सोनू? एक बार पूरा सवाल ध्यान से सुन लीजिए, कुछ छूटा हो तो लिख लीजिएगा। रेणु, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेणु और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? इंग्लिश में सुन ले। रेणु, मीनू एंड सोनू आर कजिन। द एज ऑफ रेणु एंड मीनू आर सेम। द सम ऑफ देयर एजेस इज 5 टाइम्स ऑफ सोनूज एज। द सम ऑफ देयर एजेस इज 5 टाइम्स ऑफ सोनूज एज। 3 years ago the age of Renu is 3 times of Sonu's age. After 4 years what will be the age of Sonu? After 4 years what will be the age of Sonu? 4 साल बाद सोनू की आयु क्या होगी? चलिए करिए इस सवाल को, फिर आंसर बताएं। हाँ भाई बताओ, आया आंसर किसी का कि नहीं आया? हाँ या ना में जल्दी से बताओ भाई। आंसर आया तो आंसर बताओ, नहीं आया हो तो बताओ कि नहीं आया, फिर हम बताते हैं सवाल। नहीं आया लग रहा किसी का। चलो ठीक है, देखो हम बता रहे हैं। 3 लोग हैं, रेणु, मीनू और सोनू। रेणु है, मीनू है और सोनू है। आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं कि रेणु और मीनू की आयु समान है, तो भाई इसकी आयु मान लो x, इसकी मान लो x और इसकी अलग है तो इसको मान लो y। इसकी x और इसकी y। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहे हैं? तीनों की आयु का योग x प्लस y। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो सोनू की आयु कितनी मानी थी? y मानी थी, तो 5 गुना क्या हो जाएगा? 5y। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के 5 गुने के बराबर है, तो तीनों की आयु जोड़ी और सोनू के 5 गुने के बराबर कर दी। ठीक, चलिए अब इसको आगे देखते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस वाई, वाई को उधर ले जाओ तो 2x बराबर हो गया 5y माइनस वाई। तो 2x बराबर कितना हो गया? 4y। 2 से कितनी बार कट गया? 2 बार। x बराबर आ गया 2y। x बराबर क्या आ गया? 2y आ गया। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी से हमारा सवाल सॉल्व होगा। एक बार दोबारा देखें, 3 लोग थे, रेणु, मीनू, सोनू। रेणु और मीनू की आयु समान है, तो इसकी x मानी तो इसकी भी x मानी, इसकी अलग है तो y मान ली। अच्छा, कह रहे थे तीनों की आयु का योग, यानी तीनों को जोड़ो। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के 5 गुने के बराबर है, तो तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के 5 गुने के बराबर कर दिया, 5y कर दिया।
तो 2x बराबर हो गया 4y, x बराबर आ गया 2y। ठीक, चलो अब इसके आगे क्या कह रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं 3 साल पहले रेनू की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। 3 साल पहले रेनू की आयु अभी x है, 3 साल पहले क्या होगी x माइनस 3। सोनू की आयु अभी y है, 3 साल पहले क्या होगी y माइनस 3। रेनू की आयु x है, 3 साल पहले होगी x माइनस 3। सोनू की आयु y है, 3 साल पहले होगी y माइनस 3। और आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं रेनू की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी, यानी कि ये चीज़ इसके कितने गुना है, 3 गुना। अच्छा, यहाँ पर x की जगह कितना रख देना है, x की जगह रख देना 2y, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 2y माइनस 3 बराबर 3y माइनस 9। 9 को इधर ले आओ तो 9 माइनस 3, 2y को उधर ले जाओ 3y माइनस 2y, तो 6 बराबर आ गया y। यानी कि सोनू की आयु कितनी आ गई, सोनू की आयु आ गई 6 साल। सोनू की वर्तमान आयु क्या आ गई, 6 साल आ गई, y बराबर आ गया 6। लेकिन वो वर्तमान आयु नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है 4 साल बाद बताओ। तो आज सोनू 6 साल का है, आज सोनू कितने साल का है, 6 साल का, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 6 प्लस 4, यानी कि 10 साल। ये है आपका आंसर। एक बार दोबारा पूरा सवाल देखें। रेनू, मीनू और सोनू 3 लोग थे, 3 बहनें थीं। रेनू और मीनू की आयु समान थी, तो इसको x माना, इसको x माना, इसकी आयु अलग थी तो y माना। तीनों की आयु का योग इसकी आयु के 5 गुने के बराबर, तो इनको तीनों को जोड़ा और 5y के बराबर कर दिया। सॉल्व होके x बराबर आ गया 2y। ठीक, एक काम निपट गया। फिर आपसे कह रहे हैं 3 साल पहले रेनू की उम्र, रेनू x की है, 3 साल पहले होगी x माइनस 3 की। सोनू की उम्र 3 साल पहले कितनी होगी, अभी y का है, y की है, तो 3 साल पहले होगी y माइनस 3 की। ये वाली उम्र इस वाली उम्र का 3 गुना, और यहाँ x की अगर 2y रख दो तो y बराबर सॉल्व होके आ गया 6। यानी कि सोनू की वर्तमान उम्र आ गई 6 साल। लेकिन वो वर्तमान उम्र तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो पूछ रहा है 4 साल बाद बताओ। तो 4 साल बाद हो जाएगी 6 प्लस 4 10 साल। ठीक, सवाल क्लियर हुआ बेटा, बहुत अच्छा सवाल था ये। बताओ भाई, क्लियर हो गया? राखी कह रही है क्लियर है, शिवानी को क्लियर है, अफीन को क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर होता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल नोट करिए। सोनू मनु से 4 साल छोटा है। सोनू मनु से 4 साल छोटा है। सोनू इज 4 years यंगर देन मनु। सोनू मनु से 4 साल छोटा है। सोनू इज 4 years यंगर देन मनु। जबकि डॉली सुमित से 4 वर्ष छोटी है। while Dolly is 4 years younger than Sumit. while Dolly is 4 years younger than Sumit. परंतु सोनू से 1/5 गुना आयु की है। परंतु सोनू से 1/5 गुना आयु की है। बट 1/5 times as old as सोनू। बट 1/5 times as old as सोनू। चलिए आगे लिखते हैं। यदि सुमित की आयु 8 वर्ष है, यदि सुमित की आयु 8 वर्ष है, तो मनु की आयु डॉली की आयु का कितने गुना होगी? यदि सुमित की आयु 8 वर्ष है, तो मनु की आयु डॉली की आयु का कितने गुना होगी? If Sumit is 8 years old, if Sumit is 8 years old, how many times as old is Manu as Dolly? How many times as old is Manu as Dolly? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक बार दोहरा रहे हैं, तो छूट गया हो तो लिख लीजिएगा। सोनू मनु से 4 वर्ष छोटा है, जबकि डॉली सुमित से 4 वर्ष छोटी है, परंतु सोनू से 1/5 गुना आयु की है। यदि सुमित की आयु 8 वर्ष है, तो मनु की आयु डॉली की आयु का कितने गुना है? सोनू इज 4 years younger than Manu, while Dolly is 4 years younger than Sumit, but 1/5 times as old as Sonu.
इफ सुमित इज 8 years old, हाउ मेनी टाइम्स एज ओल्ड इज मनु एज डॉली। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए करिए इसको, इसका आंसर बताएं। हाँ भाई बताएं, आया आंसर? क्या बात है, आज अफीन आपके आंसर नहीं आ रहे हैं एक भी? ये सारे के सारे सवाल जो आप कर रहे हो, ये सब सवाल स्पेशल हैं और पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए आइए हम बताते हैं। सबसे पहले जो भी जानकारी आपके पास निश्चित हो उसको लिख लीजिए। आपको पता है सुमित कितने साल का है? 8 साल का है। तो सुमित कितने साल का है भाई? 8 साल का है, ये चीज़ हमको पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं डॉली सुमित से 4 साल छोटी है। तो डॉली कितने की हो गई? डॉली हो गई 8 - 4 यानी कि 4 साल की। डॉली हो गई 4 साल की। ठीक, इसके बाद की लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ गलती होने की संभावना है। आपसे कह रहे हैं डॉली सुमित से 4 साल छोटी है, परंतु सोनू से 1/5 गुना आयु की है। जो डॉली है वो सोनू की एज का 1/5 है। जो डॉली है वो सोनू की एज का 1/5 है। और डॉली कितने की है? 4 की। तो 4 बराबर हो गया सोनू गुणे 1/5। तो 5 का तिरछे में गुणा हो जाएगा। सोनू कितने का हो गया? 5 × 4 यानी कि 20 का। सोनू हो गया 20 का। ठीक, सुमित है 8 साल का, डॉली इससे 4 साल छोटी है, तो ये हो गई 4 साल की। और डॉली सोनू की 1/5 गुनी है। डॉली सोनू की 1/5 गुनी है, तो सोनू कितना हो गया? 20 का। और कह रहे हैं आपसे सवाल में कि जो मनु है, जो सोनू है वो मनु से 4 साल छोटा है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि सोनू मनु से 4 साल छोटा है, इसका मतलब है मनु सोनू से 4 साल बड़ा है। तो मनु कितने का हो गया? मनु हो गया 4 साल बड़ा, यानी कि 20 और 4 24 का। ठीक, एक बार दोबारा देखें। सुमित 8 साल का है, सवाल में दिया है। डॉली सुमित से 4 साल छोटी है, तो 8 - 4 4 साल की हो गई। डॉली की एज सोनू की एज का 1/5 है। डॉली की एज सोनू की एज का कितना है? 1/5। तो यहाँ पर लिखा 4, यहाँ लिखा सोनू है, यहाँ लिखा 1/5। तो सोनू हो गए 20 के। सोनू कितने के हो गए? 20 के। और मनु आपसे कह रहे हैं सोनू मनु से 4 साल छोटा है, तो मनु सोनू से 4 साल बड़ा हो जाएगा। तो मनु हो जाएगा 20 + 4 यानी 24 का। अब क्वेश्चन पूछा है कि मनु की एज डॉली की एज का कितने गुना है? तो यहाँ लिखा है 24 और यहाँ लिखा है 4। कितने का गुणा करना पड़ेगा? 6 का। तो यानी कि आंसर हो जाएगा 6 गुना है। आंसर होगा 6 टाइम्स या 6 गुना। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं बताओ? जल्दी जल्दी बताएं भाई। पूजा कह रही है क्लियर है, और बताइए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल नोट करें। पूजा, शिप्रा और मोनिका 3 बहनें हैं। पूजा, शिप्रा और मोनिका 3 बहनें हैं। पूजा, शिप्रा एंड मोनिका आर 3 सिस्टर्स। पूजा, शिप्रा एंड मोनिका आर 3 सिस्टर्स। पूजा और शिप्रा जुड़वा हैं। पूजा और शिप्रा जुड़वा हैं। पूजा एंड शिप्रा आर ट्विंस। पूजा एंड शिप्रा आर ट्विंस। पूजा और शिप्रा की आयु का योग मोनिका की आयु के बराबर है। पूजा और शिप्रा की आयु का योग मोनिका की आयु के बराबर है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ पूजा एंड शिप्रा। द सम ऑफ द एजेस ऑफ पूजा एंड शिप्रा इज इक्वल टू एज ऑफ मोनिका। इज इक्वल टू एज ऑफ मोनिका। द सम ऑफ एजेस ऑफ पूजा एंड शिप्रा इज इक्वल टू एज ऑफ मोनिका।
ठीक, आगे लिखें 3 साल पहले पूजा और मोनिका की आयु का अनुपात 2:7 था। 3 साल पहले पूजा और मोनिका की आयु का अनुपात 2:7 था। 3 years ago the ratio of age of Pooja and Monica 3 years ago the age of, या ऐसा लिख लो 3 years earlier the age of Pooja and Monica, the ratio of age of Pooja and Monica is 2:7. 3 years earlier the ratio of age of Pooja and Monica was 2:7. 3 साल बाद शिप्रा की आयु क्या होगी? 3 साल बाद शिप्रा की आयु क्या होगी? What will be the age of शिप्रा 3 years after 3 years? ठीक, 3 साल बाद कह रहे हैं। ठीक, What will be the age of शिप्रा after 3 years? ये है आपका क्वेश्चन। चलिए करिए इसको। बताएं भाई, आया आंसर? किसी का आंसर आया हो तो बताइए। चलो देखो हम बताते हैं कौन कौन है। पूजा, शिप्रा और मोनिका, 3 बहनें हैं भैया। पूजा, शिप्रा और मोनिका। ठीक, पूजा, शिप्रा और मोनिका हो गई। आपसे कह रहे हैं पूजा और दूसरी कौन सी थी, शिप्रा जुड़वाएं, यानी कि इनकी एज बराबर होगी। पूजा x की है तो मोनिका भी, सॉरी शिप्रा भी x की है। और आपसे एक बात और कह रहे हैं कि पूजा और शिप्रा की आयु का योग मोनिका की आयु के बराबर है। तो पूजा x की, शिप्रा x की और इनका योग मोनिका की आयु के बराबर, तो x और x कितने की हो गई? मोनिका 2x की। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। 3 बहनें हैं, पूजा है, शिप्रा है, मोनिका है। ठीक, पूजा और शिप्रा जुड़वा हैं, इसकी आयु x, इसकी आयु x। अच्छा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपसे कह रहे हैं इन दोनों की आयु का योग इसकी आयु के बराबर है। तो इसकी x, इसकी x दोनों जोड़ोगे तो 2x, दोनों हो गए 2x, इसकी आयु के बराबर, तो ये इसकी आयु हो गई 2x। ठीक, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहे हैं 3 साल पहले पूजा और मोनिका की आयु का अनुपात 2:7 था। 3 साल पहले पूजा कितने की थी? अभी x की है तो 3 साल पहले हो जाएगी x-3 की। मोनिका अभी कितने की है? 2x की, तो 3 साल पहले हो जाएगी 2x-3 की। इसकी आयु से 3 साल घटाओ, इसकी आयु से 3 साल घटाओ, तो इनका अनुपात कितना दे रहे हैं? इनका अनुपात दे रहे हैं 2:7। ये दे रहे हैं 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 7x - 21 बराबर 4x - 6। ठीक है भाई। अच्छा, 4x को इधर ले आओ तो 7x - 4x बराबर 21 - 6, तो ये हो गया 3x बराबर 15। 3x बराबर 15, तो x बराबर क्या हो गया? 15/3 यानी कि 5। x बराबर आ गया 5, x बराबर आ गया 5। अच्छा, तो शिप्रा की ये हो गई 5 साल की, ये हो गई 5 साल की, और ये हो गई 10 साल की। ठीक है, x बराबर 5 आ गया तो ये 5 साल की, ये 5 साल की हो जाए 2x यानी 10 साल की। लेकिन आपसे वर्तमान आयु तो पूछ ही नहीं रहे, वो तो कह रहे 3 साल बाद शिप्रा की आयु बताओ। तो शिप्रा आज है 5 साल की, 3 साल बाद कितने की हो जाएगी? 5 + 3 यानी कि 8 साल की। हमारा उत्तर होगा 8 साल। एक बार दोबारा पूरा सवाल देखें, अच्छा सवाल था। पूजा, शिप्रा और मोनिका 3 बहनें हैं। पूजा और शिप्रा जुड़वा हैं, तो इसकी आयु x, तो इसकी आयु x। और कह रहे हैं मोनिका की आयु दोनों की आयु के योग के बराबर, तो ये हो गई 2x। अच्छा, 3 साल पहले पूजा की आयु, तो अभी x की है तो 3 साल पहले x-3 की। 3 साल पहले मोनिका की आयु अभी 2x की है तो ये हो जाएगी 2x - 3 की। इनका अनुपात था 2:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो 7x माइनस 21 बराबर 4x माइनस 6, x बराबर आ गया 5, यानी कि ये 5 साल की है, ये 5 साल की है और ये 10 साल की है वर्तमान में। लेकिन हमसे वर्तमान उम्र नहीं पूछी, हमसे पूछा है 3 साल बाद शिप्रा की आयु। तो अभी 5 की है, 3 साल बाद कितने की होगी? 8 की। ठीक, तो ये हो गया आपका सवाल। सवाल क्लियर है बेटा कि नहीं बताओ? राखी को क्लियर है, साहिबा को क्लियर है, अफरीन को क्लियर है, और बताओ भाई जल्दी जल्दी। चलो ठीक, लिखिए अगला सवाल। 4 वर्ष पहले ए की आयु के 1/2, 4 वर्ष पहले ए की आयु के 1/2 और बी की आयु के 4 गुने का अनुपात 5:12 है। 4 वर्ष पहले ए की आयु के 1/2 और बी की आयु के 4 गुने का अनुपात 5:12 है। 8 वर्ष बाद ए की उस वक्त की आयु का 1/2, 8 वर्ष बाद ए की उस वक्त की आयु का 1/2 बी की उस वक्त की आयु से 2 वर्ष कम है। 8 वर्ष बाद ए की उस वक्त की आयु का 1/2 बी की उस वक्त की आयु से 2 वर्ष कम है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक, इंग्लिश में लिख लीजिए। 4 years ago द रेशियो ऑफ हाफ ऑफ एज को कैसे लिखना है? ए के बाद एपोस्ट्रोफी एस है। ठीक, 4 years ago द रेशियो ऑफ हाफ ऑफ एज एंड 4 times ऑफ एज ऑफ बी कर लो या बीज एज कर लो। ठीक, एज ऑफ बी was 5:12. 4 years ago the ratio of half of age of A and 4 times of age of B was 5:12. 8 years after 8 years half of age of A at that time. After 8 years, half of age of A at that time will be less than age of B. Will be less than age of B at that time by 2 years. At that time by 2 years. What is B? What is the present age of B? What is the present age of B? या ऐसा कह सकते हैं What is B's present age? ठीक है, दोनों में किसी तरीके से भी आप लिख लें, सवाल सही है। ठीक, चलिए अब करिए इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, करके बताइए इसको। 1 मिनट का समय आपके पास। हाँ भाई बताओ, कर पाए? हम ही बता दे रहे, बड़ा सवाल है। चलो देखो, हमारे पास 2 लोग हैं, ए है और बी। ठीक, वर्तमान में ए की आयु मान लो x, ठीक है, और बी की मान लो y। ए की आयु क्या मान लो x और बी की मान लो y। आपको 2 कंडीशन दी गई हैं, एक दी गई है आपको 4 साल, कितना दे रहे थे? 4 साल पहले, और दूसरी दे रहे हैं 8 साल बाद। 4 साल पहले की स्थिति देखो, 4 साल पहले
4 साल पहले इसकी एज क्या होगी x-4 और इसकी एज होगी y-4 और 8 साल बाद अभी x का है तो 8 साल बाद हो जाएगा x+8 का और ये हो जाएगा y+8 का। सबसे पहले आप लोग इतनी चीज़ें समझ लें, a की वर्तमान आयु x मान ली, b की वर्तमान आयु y मान ली। 4 साल पहले कितने का होगा, x में से 4 घटा दोगे या y में से 4 घटा दोगे। हम पूछेंगे 8 साल बाद कितने का होगा, तो x में 8 जोड़ दोगे, y में 8 जोड़ दोगे। ठीक, अब आइए कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहे हैं 4 साल पहले a की आयु का आधा। 4 साल पहले इसकी आयु कितनी थी भाई, a की आयु का आधा यानी कि x-4, x-4 का आधा। ठीक, 4 साल पहले a की आयु का आधा और b की आयु के 4 गुना। b की आयु का क्या करना है, 4 गुना। b की आयु क्या थी, y-4, इसका कर दो 4 गुना। और इनका अनुपात आपको कितना दे रहे हैं, इनका अनुपात था 5:12। 5 ऐसे लिख दो, 5/12 लिख दो। ठीक है भाई। 4 साल पहले a की एज थी x-4, इसका आधा यानी कि x-4/2 और b की एज थी y-4, इसका 4 गुना, तो इसमें कर दिया 4 का गुणा। इनका अनुपात था 5:12। आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 कहाँ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी x-4 अपॉन y-4 और यहाँ इनटू में हो गया 2 गुणे 4 और बराबर 5/12। तो 2 से ये कट गया 6 बार, 2 से ये कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार। तिरछे में गुणा करा दो, तो यहाँ पर हो गया आपका, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 3x-4, 5 गुणे 2 हो गए 10 और y-4 बराबर 10 y-4। एक बार दोबारा देख लो, ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 गुणे 4 यहाँ हो जाएगा नीचे और बराबर में 5/12 तो था ही, तो 4 से 12 कट गया, 2 से 12 को काटा 6 बार, 2 से 4 को काटा 2 बार और 6 को काटा 3 बार। 3 का गुणा यहाँ, 2 का गुणा यहाँ और y-4 का गुणा यहाँ। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x-12 बराबर 10y-40। ठीक है, तो ये अपना हो गया 3x माइनस 10y -40 और प्लस का 12। 3x माइनस 10y बराबर 40 में से 12 घटा दो आप, 10 में से 2 गए तो 8 बचे और 3 में से 1 गया तो 2 बचे, माइनस के 28। ये आपकी एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। ठीक, अच्छा अब आप देखिए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी बार में आपसे क्या कह रहे हैं, 8 साल बाद a की आयु उस वक्त, 8 साल बाद a की आयु का आधा b की उस वक्त की आयु से 2 वर्ष कम होगा। 8 साल बाद a की आयु कितनी थी, x+8, x+8 का आधा उस वर्ष की b की आयु क्या थी, y+8 से कितना कम होगा, 2 साल कम होगा। एक बार दोबारा देखें, 8 साल बाद a की आयु x+8, इसका आधा x+8/2 और उस समय की b की आयु थी y+8, इससे कितना कम, 2 साल कम। आओ इसको सॉल्व करें। x+8/2 बराबर 8 में से 2 चले गए तो y+6 और यहाँ करा दो 2 का गुणा, तो x+8 बराबर 2y+12। तो x माइनस 2y, 8 उधर जाएगा माइनस का, तो x माइनस 2y बराबर आ गया 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना सवाल एक बार दोबारा समझ लें, इसके बाद कुछ बचा नहीं है, हाल के हाल हम सॉल्व कर देंगे। देखिए, a की वर्तमान आयु x, b की वर्तमान आयु y। a की 4 साल पहले की आयु x-4, b की 4 साल पहले की आयु y-4। a की 8 साल बाद की आयु x+8, b की 8 साल बाद की आयु y+8। सबसे पहले पहली कंडीशन देखते हैं। 4 साल पहले की a की आयु थी x-4, इसका आधा x-4/2 और b की आयु का 4 गुना, y-4 का 4 गुना, इनका अनुपात था 5/12। पूरा सॉल्व किया, सॉल्व होकर पहली इक्वेशन हमारे सामने
बन गई। दूसरी बार में कह रहे थे 8 साल बाद की ए की आयु का आधा, 8 साल बाद ए की आयु x+8, इसका आधा हो गया x+8/2। उस समय की बी की आयु से 2 वर्ष कम, यानी कि y+8 से 2 वर्ष कम। इसको सॉल्व किया, दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हम इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ पर लिखा है 10y और यहाँ पर लिखा है 2y, तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या करें? हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था सवाल में, कहाँ गया सवाल भाई? हाँ, बी की वर्तमान आयु क्या है? हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि हमसे वाई पूछा है। हमसे क्या पूछा है? वाई पूछा है। तो वाई पूछा है तो आप एक्स को गायब कर दो। आप क्या करो? एक्स को गायब करो। एक्स को गायब करने के लिए क्या करो? इस इक्वेशन में कर दो 3 का गुणा। जब आप 3 का गुणा करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी 3x - 6y बराबर 4 × 12। देखो इधर 3 का गुणा x में होगा तो 3x, 3 का गुणा 2 में होगा तो माइनस का 6y और 3 का गुणा 4 में होगा तो 12। और इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख दो 3x - 10y बराबर माइनस का 28। अब आप इस इक्वेशन में से इसको घटाओ तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल। प्लस के 10y माइनस का 6y, कितने बचे? 4y। और प्लस के 28 और प्लस के 12, 28 और 12 कितने हो गए? 40। तो y बराबर क्या हो गया? 40/4 यानी कि 10। आंसर आ गया। बी की वर्तमान आयु कितनी आई? बी की वर्तमान आयु आ गई 10 साल। एक बार दोबारा देखें, ये इक्वेशन बना ली थी हमने, हमसे पूछी थी बी की आयु, हमें वाई चाहिए। जब वाई चाहिए तो हम एक्स को गायब करने की कोशिश करेंगे। तो एक्स कैसे गायब हो सकता है? यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x बना लो, तो 3 का गुणा कर दो। 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x - 6y बराबर 12। तो एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी ये वाली ले ली। इस वाली इक्वेशन में से इसको घटाया तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल। प्लस का 10 माइनस का 6, कितना बचेगा? 4y। और यहाँ पर हो जाएगा 40, तो y बराबर आ जाएगा 10 साल। बी की वर्तमान आयु क्या आई? 10 साल। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं बताओ? बहुत अच्छा सवाल था, काफ़ी बड़ा सवाल था। ये सवाल पेपर में पूछा गया है, देख रहे होगे आप लोग। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं बताओ जल्दी से? चलिए, सवाल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो बेटा आज की क्लास में हमको यहीं तक के सवाल करने थे जो हमने कर लिए हैं। इसके आगे के सवाल हम कराएंगे आपको अगली क्लास में। ठीक।